शोबिश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं मोइन इकबाल और मेरे साथ मौजूद है अलीमा खान। आज इंडिया की बॉलीवुड की दो स्टोरीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। एक तो तमन्ना की स्टोरी है, एक सैफ अली खान के केस में एक और अपडेट सामने आई है। वो अपडेट क्या है और तलाक की खबरें क्यों इतनी ज्यादा अब उठ चुकी हैं, लोग एक बात क्यों कह रहे हैं कि 1.5 साल में तलाक हो जाएगी। अलीमा क्या खबरें इसकी? जब ये इंसिडेंट हुआ था सैफ अली खान का और करीना कपूर के घर में जो इंसिडेंट हुआ, हम्म। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस ये की जा रही हैं कि जब इंजर्ड थे सैफ अली खान तो करीना उनके साथ हम्म। हॉस्पिटल क्यों नहीं गई। हम्म। पर सवाल ये बनता है, करीना उस रिया कपूर के घर में थी और अगले दिन वो बच्चों को लेके हम्म। करिश्मा के कपूर के घर चली गई, तो हम्म। वहां पे सबने यही अंदाजे लगाना शुरू कर दिए कि इनकी अपनी पर्सनल लड़ाई थी। और हम्म। अभी जो नई खबर आई है उसमें पंडित जी यही कह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर जो कहते हैं वो यही कह रहे हैं कि ये करीना और सैफ की अपनी पर्सनल लड़ाई थी। हम्म। कोई इन्वॉल्व नहीं था, कोई डकैती नहीं हुई, कोई बच्चों को किडनैप करने नहीं आया था, कुछ भी नहीं हुआ था। हम्म। इनकी अपनी लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से घर के अंदर बदहज़मी हुई और इन्हें इन्हें हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ा। हम्म। और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि इनकी शादी कार्ड्स पे आ चुकी है, 1.5 साल रहेगी। नहीं अलीमा, एक चीज तो मुझे बताएं। यहाँ पर हमने देखा सैफ अली खान पे हमला होता है, करीना गायब होती है, हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, करीना गायब होती है। उसके बाद ये माजरा भी सामने आता है कि इन दोनों के आपसी झगड़ा था। फिर ये भी कुछ लोग ये कहना शुरू कर देते हैं करीना इन्वॉल्व है। ठीक है, हमने फिर ये भी देखा कि अभी तक वो किलर भी पकड़े नहीं गए, और जिन लोगों ने उनको पकड़ा उनके घर भी तबाह हो गए, और जो लोग बेकसूर पकड़े गए उनका यहाँ तक कि रोजगार भी चला गया। इसके पीछे क्या कहानी लग रही है? वाकई करीना इन्वॉल्व है, नहीं है? और ये जो देखिए, तलाक की मुझे खबरें नहीं उठ लगता रही हैं। इसमें करीना इन्वॉल्व है और जहाँ तक मुझे डिवोर्स की जो एस्ट्रोलॉजर्स बातें कर रहे हैं वो भी मुझे नहीं लगता, वो भी मुझे झूठ लगती है। जिस तरह उनका इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग हम्म। कनेक्शन है आपस में, इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो हम्म। करीना की डिवोर्स ऑन कार्ड्स जो है वो सिर्फ इंडिया के एस्ट्रोलॉजर ने बोली है। मुझे तो इस तरह फील नहीं होता कोई। लेकिन हम्म। और जहाँ तक इनकी लड़ाई की बात करते हैं तो वहाँ पे के इंडियंस बस यही लोग बातें कर रहे थे कि ये हम्म। इतने बड़े इंसिडेंट के बाद सैफ और करीना नॉर्मली हर जगह घूम फिर रहे थे। हम्म। करीना अपने फादर की बर्थडे पे गई हुई थी, वहाँ सैफ भी गए हुए थे, जे हम्म। की इन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया और ये लोग काफ़ी हम्म। ज़्यादा नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। इस वजह से लोग जो इतनी बातें कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इतने बड़े इंसिडेंट के बाद ये एकदम मियाँ-बीवी इतनी जल्दी नॉर्मल कैसे हो गए? हम्म। ये थोड़ी खदशे की बात अलबत्ता है। करीना अभी जयपुर में भी जा रही है इवेंट करने के लिए, हाँ मगर जी, यहाँ जा पर रही है। हाँ, यहाँ पर मगर एक और सवाल भी है जो मेरे जहन में उठा हुआ है अलीमा, मैं अच्छा, आपसे भी वैसे जानना लोग वैसे चाहूंगा। ही फ़िज़ूल बातें करते हैं। लोग हम्म। देखिए, अगर इंसिडेंट कोई हो जाता है, कुछ हो जाता है, आपके घर में रात को डकैती होगी, सुबह 1-2 दिन में आप सब नॉर्मल हो जाएँगे, नॉर्मल रूटीन में आप सब अपना हम्म। काम करना शुरू कर देंगे। मगर यहाँ पर ये भी बात है ना कि अलीमा जो करीना ने पहले इंस्टाग्राम पे, जैसा आपने भी बताया, आपने भी ये स्टोरी दी कि उसने स्टोरी लगा के लोगों को वो करके फिर डिलीट कर दी। कुछ लोगों ने जब कमेंट्स करना शुरू किए, फिर हमने देखा करीना से कहीं पे भी सैफ के मुतालिक सवाल हुआ, अ करीना ने इग्नोर किया, खामोश रही। और करीना ने अभी तक ना तो कोई स्टेटमेंट दी है, ना कोई बात की है। इवन कि कहीं पे जाती हैं, एक दो जगह वो गई हैं, जब मीडिया वालों ने पूछे उनसे सवाल, मगर उन्होंने उस बात को इग्नोर ऐसे किया कि जैसे कोई पड़ोस में वाकया हुआ हो, ये सफाई देना चाह रही देखिए, हैं। ये करीना अगर इस मामले को जितना डिग करेगी, इस पे बातें करेगी, कमेंट करेगी, हुँ। स्टेटमेंट जारी करेगी, उसमें करीना की अपनी ही बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी। हुँ। तो इस पे इन जब ऐसे केसेस इंडिया और पाकिस्तान में होते हैं, तो मोस्टली एक्टर और एक्ट्रेस जो है वो बिल्कुल चुप कर जाते हैं। हुँ। करीना ने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट जारी की थी कि हमें प्राइवेसी दीजिए, मीडिया बहुत ज़्यादा इस केस को मत उछाला जाए। हुँ। ये तब उसने कहा था जब जय और तैमूर के लिए हुँ। लोगों ने टॉयज़ भेजना शुरू कर हुँ। दिए थे, तो ज़ाहिर-सी बात है इनको प्राइवेसी हुँ। चाहिए थी। आप जहाँ तक बात कर रहे हैं ना कि करीना ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, तो करीना क्यों स्टेटमेंट दे? 2 दफ़ा उसे लंदन जाने की उसने कोशिश की, उसे एयरपोर्ट पे रोक लिया और रोक दिया वापस गया। आ गया, तभी करीना ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। हुँ। वो अपनी चीज़ों में अपनी फैमिली के साथ बिज़ी होगी। हुँ। करीना ने एक स्टेटमेंट दी थी जब उसने अपनी पिक्चर लगा के कैप्शन में लिखा था कि फैमिली टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, फैमिली लव बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, हुँ। आपकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आए हुँ। जाते हैं। वो उसने स्टेटमेंट दी थी। मगर देनी पड़ती है ना लीमा, क्योंकि पब्लिक फिगर है। देखें करीना जी। का और सैफ के ऊपर इतने ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि भारत में जितने भी सुपरस्टार हैं, या तो खुदकुशी का कोई उनके ऊपर हो जाता है, या फिर कोई ऐसी बात हो जाती है, मगर वो बाद में आके स्टेटमेंट दे देते हैं, नहीं यार ये बात गलत है। पर करीना की तरफ से आई नहीं। मगर लास्ट में बताते जाएँ कि अभी तक काफ़ी दिन गुज़र गए। हमने देखा दूसरे वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। अ अभी तक सैफ का वो बंदा मंज़र-ए-आम पर नहीं आया जिसने सैफ के ऊपर हमला किया था। उसके बारे में कोई अपडेट आई, कोई ऐसी चीज़ हुई जिसके ऊपर नहीं, कहा गया हो? उसके अपडेट इस वज़ह से नहीं, बहुत से लोगों ने उन्हें अच्छा
सीसीटीवी फुटेज में वो उस लड़के की शक्ल आ गई है कि वो बिल्कुल आ गई सीढ़ियों है। से उतर है। हम्म, फिर मुंबई जो पुलिस है वो फेल हो चुकी है उसको पकड़ने में। हम्म, यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है हम्म, कि क्यों नहीं पुलिस ने 24 आवर्स में उसको पकड़ा। हम्म, तरह तरह के अलग अलग लोगों को हर स्टेशन से इन्होंने पकड़ा, हम्म, घरों में जाके घुस के इन्होंने पकड़ा और वो बेचारे एंड पे बेकसूर साबित हुए। यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा सवाल है करीना सैफ और पुलिस से भी कि हम्म, जब आपको सामने निकल पता लग गया है हम्म। कि ये मुजरिम है, हाँ, फुटेज मंजर यहाँ आइडेंटिटी पर आ गई। फुटेज आ गई है, सीसीटीवी, आप उसको पकड़ने में नाकाम। और उसके बाद सबसे बड़ी स्टेटमेंट, सैफ अली खान को कहा कि सिक्योरिटी जो है वो मजीद कर दें। सैफ ने कहा हमें सिक्योरिटी चाहिए ही नहीं। ये तो चीज़ समझ नहीं आ रही जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे लोगों को भी उलझा रही है और लोगों के लिए भी सवालात उठा रही है। मगर यहाँ पर सैफ के मुतालिक अगर मैं बात करूँ तो जितने भी लोगों को पकड़े हैं, या तो उनकी रोज़गार चली गई है या उनके घर वालों ने उनके साथ रिश्ता तोड़ दिया, और कुछ तो लोग ऐसे थे जिनकी शादी सर पे थी और वो शादी टूट गई है और वो लोगों ने ये कहा कि हमारा क्या कसूर था, हमें जॉब से निकाल दिया गया, हमारी रिश्ते टूट गए, हमारे अपनों ने साथ छोड़ दिया। यहाँ पर सैफ के मुतालिक ये भी बात हो रही है। मैं अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। इस टाइम पे खबरों की ज़ीनत बनी हुई है तमन्ना, ठीक है? उनका क्या कहानी है और क्यों इतनी ज़्यादा उनकी तमन्ना न्यूज़ और वायरल विजय हो रही में है? यही बताया गया है कि 2022 में इन्होंने ना अपना रिलेशनशिप डिक्लेयर किया था कि वो रिलेशनशिप में 2022 में, हाँ। ठीक है। और अब 2025 में ये न्यूज़ आ रही है 22, 23, 24, 3 साल के बाद इन्होंने ये कहा है कि हमने म्यूचुअल कंसेंट के साथ, दोनों ने सोच विचार के साथ हुँ, अपने रिश्ते को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। हुँ, मतलब अगर ये लोग समझ रहे थे इनका रिश्ता आगे चलेगा, हुँ, शादी होगी, तो उन्होंने ख़त्म करने का फ़ैसला हुँ, किया और उन्होंने ये कहा कि हम इस रिश्ते को ख़त्म कर लेते हैं, हम सिर्फ़ दोस्त बन के रहते हैं। हुँ। तो अभी तक की तो यही मैं न्यूज़ है। कहा ये भी जा रहा है कि इंस्टाग्राम वगैरह से इन्होंने स्टोरीज़ वगैरह, अपनी पिक्चर्स वगैरह भी डिलीट कर दी हैं, कुछ जो कि जब प्रोफाइल देखिए पिक्चर्स थी। मोइन जब कपल्स में सेपरेशन होती है ना तो हर कपल एक दूसरे की साथ ना अपनी इंस्टा पे फेसबुक पे पिक्चर्स डिलीट कर देता है बिल्कुल। या अनाउंस करने से पहले डिलीट कर देते हैं। लोग खुद ही समझ जाते हुँ, हैं, जिस तरह सज्जल अली ने और राहत मतलब हाँ। जमीर ने की थी, उन्होंने डिवोर्स की खबर नहीं दी थी लेकिन पिक्चर्स डिलीट कर दी हुँ। थी। तो इसी तरह यहाँ पे भी यही हालात और सूरत है। मगर तमन्ना और अजय का तो कहा ये जाता था कि इनकी जोड़ी बड़ी अच्छी थी, इंडिया में बड़ी पॉपुलर हुई है, लोग पसंद भी करते थे इनकी पिक्चर्स को, इनकी वीडियोज़ को लोग देखते थे। और ये बहुत कम टाइम में, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि तमन्ना की वैसे तो मूवीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई, हाँ। मगर बहुत कम टाइम में इन लोगों के रिलेशनशिप को और इन दोनों की जोड़ी को या केमिस्ट्री को लोग बड़ा पसंद करने लग गए थे। मगर हम ये चीज़ देखते हैं हलीमा नॉर्मली कि आजकल लोग रिलेशनशिप में आते हैं, फिर 3-4 साल के बाद वो छोड़ देते हैं, फिर हम देखते बिकॉज़ हैं दे आर 6 महीने नेवर बाद। मेंट टू बी ना। आपकी एक तो दे यू आर नेवर मेंट टू बी हुँ, टुगेदर। जब आपके नसीब में इकट्ठा आपने नहीं रह सकते, नहीं लिखा हुआ, जब हुँ, आपका नहीं हो सकती शादी, तो फिर आप कुछ ऐसी वजूहात बन जाती हैं जिसकी वजह से आपको सेपरेशन करनी हुँ। पड़ती है। मगर एक चीज़ मैंने सिर्फ़ आखिरी में बताते जाएँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया, ऑडियंस का भी टाइम ज़ाया नहीं करना। तमन्ना इस टाइम पे कहा ये भी जा रहा है, कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि तमन्ना किसी और के साथ रिलेशनशिप में चली नहीं, गई नहीं हैं। ऐसी कोई बात अजय ने नहीं है। देखा था जिसकी वज़ह से उन्होंने ब्रेकअप विजय। किया, इस विजय सॉरी ने देखा उन्होंने ब्रेकअप नहीं, किया, नहीं इस तरह की बातें भी जा ऐसी रही कोई हैं। स्पेकुलेशंस ऐसी कोई बातें नहीं है, इन दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था और हुँ, इनकी अभी भी दोस्ती बहुत है। या ना विजय का और ना तमन्ना भाटिया का कोई एक्स्ट्रा अफेयर्स या इस तरह की कोई बातचीत नहीं है, हुँ। ये सिर्फ गलत खबरें हैं। खैर, आपने बताना है कि तमन्ना का जो ब्रेकअप हुआ उसके बारे में आपके क्या ख़्यालात हैं? और जो सैफ का माजरा है, जो सैफ की कहानी है, इस टाइम पे और ज़्यादा उलझती जा रही है। कोई करीना को लेके बातें कर रहा है, कोई सैफ को लेके कर रहा है। आपने अपनी कीमती राय का इज़हार करना है कि इंडिया वाले, अभी तक इंडिया की जो पुलिस है, वो क्यों नहीं पकड़ पाई असल में उस मुलज़िम को जिसने सैफ पे हमला किया था? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे और अलीमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।